आइए इस समय हम खुदा के कलाम और उसके वचन की ओर जाएंगे। और ये समय प्रभु ने हमें जो वचन दिया है उस वचन को हम मनन करेंगे और पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 10, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 10। प्रेरितों के काम अध्याय 10 और उसका पहला पद। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियन नाका पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था। ऐसे लिखा है, कुरनेलियुस नाम का एक सूबेदार था और इतालियन पलटन का ये सूबेदार था। ये एक अन्य जाति व्यक्ति था, ये कोई यहूदी नहीं था, लेकिन परमेश्वर में ये विश्वास करता था। कुरनेलियुस नाम का ये व्यक्ति, पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, इतालियन पलटन का ये सूबेदार था। एक बड़े पद पर, एक बड़े पोस्ट पर ये जॉब करता था, ये नौकरी करता था। हजारों लोग इसके हाथ के नीचे थे और उनके ऊपर ये सूबेदार था। रोमन गवर्नमेंट का अधिकार वहां पर था और उसकी ड्यूटी बड़ी बखूबी से ये निभाता था। हजारों लोग इसके हाथ के नीचे हैं और एक पलटन का ये सूबेदार है। इतनी बड़ी नौकरी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए भी पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, इसका दूसरा पद पढ़ ले। ऐसे लिखा है कि वो भक्त था। इतना बड़ा हाई पोस्ट पर ये व्यक्ति है और ऐसे लिखा है कि वो भक्त था। इसका मतलब है इतनी बड़ी जॉब, इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाला व्यक्ति, इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम निभाने वाला व्यक्ति को भक्ति के लिए कहां से समय मिल गया। अक्सर आपने देखा होगा, छोटे मोटे भी काम करने वाले लोग वो अक्सर ये कह देते हैं, जब उनको कहा जाता है संगति में आओ, प्रार्थना में आओ, बाइबल पढ़ लो, प्रार्थना कर लो, तो वो अक्सर एक बात कहते हैं कि टाइम कहां है, हम तो काम करते हैं, हम तो जॉब करते हैं, हमारा तो बिजनेस है, मैं तो हाई पोस्ट पर हूं, मेरे लिए तो ये सब कामों के लिए समय नहीं। ऐसा लगता है, वो लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब काम जो भक्ति के काम है वो बेकार लोग करते हैं। मेरे चर्च में एक बहन कहने लगी, मैंने पूछा आप संडे को चर्च में क्यों नहीं आई, तो वो कहने लगी पास्टर साहब हम जरूरी काम से गए थे। मैंने कहा हाँ, आप लोग जरूरी काम से गए थे और हम संडे को बेकार का काम कर रहे। मार्था और मरियम को, मार्था को ऐसा लगा कि यीशु के चरणों में बैठने का कोई फायदा नहीं, लेकिन यीशु के लिए कुछ अच्छा पकवान बनाया जाए। लेकिन मार्था को मालूम था यीशु के चरणों में बैठना ही सबसे बड़ा काम है, इसलिए वो यीशु के चरणों में बैठ गई। मरियम यीशु के चरणों में बैठ गई और यीशु ने कहा, हे मार्था, देख तू बहुत सारी बातों की चिंता करती है और घबराती है। देख, मरियम ने जिस उत्तम भाग को चुना है वो उससे कभी कोई छीन नहीं सकता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारे अंदर दो इंसान रहते हैं, एक तो इनर मैन है और एक तो आउटर मैन है। इनर मैन मतलब आत्मा, आउटर मैन मतलब ये शरीर। एक अंदर का इंसान और एक बाहर का इंसान। अक्सर हम पूरा मेहनत, परिश्रम, जो कुछ भी कमाते, जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, वो केवल ये आउटर मैन के लिए, बाहर के इंसान के लिए। हमारे अंदर एक आत्मा है, उसके लिए हमको भक्ति करनी चाहिए। फिजिकल लाइफ के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हम कुछ नहीं करते।
इसलिए जितने भी लोग आज वचन को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये कुरनेलुस नाम का व्यक्ति, इसे मालूम है कि मेरे शरीर के लिए, मेरी रोजी रोजगार के लिए एक नौकरी मेरे पास में है। उस नौकरी को करने के बाद में मेरे पास में एक आत्मा भी है, मेरा शरीर भी है और मेरे अंदर आत्मा भी है। अब आत्मा के लिए मुझे आत्मिक काम करना बहुत जरूरी है। कई बार हम शरीर को इतना बिजी रख देते हैं, आत्मा के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते। लेकिन कलाम में, वचन में ऐसा लिखा है, पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि कुरनेलुस ने भक्ति के लिए एक समय निकाला। वो पलटन का सूबेदार तो है, लेकिन साथ में वो भक्त भी है। याद रखो, संसार का जीवन और आत्मिक जीवन, इस व्यक्ति ने, कुरनेलुस ने पलटन का सूबेदार हुआ तो इसने पढ़ाई लिखाई की। जो इसे अपने शरीर के लिए करना चाहिए था वो इसने बराबर किया, लेकिन आत्मिक जीवन को इसने कंडेम नहीं किया। आत्मिक जीवन का स्तर भी इसने बढ़ाया। देखो, हमें बैलेंस लाइफ जीना है। कौन सी लाइफ? बैलेंस लाइफ। इक्वल होना है। ना तो हमारा संसार में हमारी तरक्की रुकनी चाहिए और ना ही आत्मिक जीवन में तरक्की रुकनी चाहिए। ना तो हम संसारिक जीवन को कंडेम कर सकते हैं, ना तो आत्मिक जीवन को कंडेम कर सकते। इस व्यक्ति ने पढ़ाई की और उस पढ़ाई के जरिए जो कुछ इसको करना था वो किया और इसको एक बढ़िया नौकरी मिली और ये एक इटालियन पलटन का ये सूबेदार बन गया। जब ये सूबेदार बन गया, अच्छा बड़ा इसका बंगला है, नौकर चाकर कामकाज के लिए है, बहुत पैसा है इसके पास में। लेकिन इसे मालूम है जिस प्रकार से शरीर के लिए भोजन वस्तु की, खाने पीने की जरूरत है, इसी प्रकार से आत्मिक जीवन की भी जरूरत है। तो आत्मिक जीवन की क्या जरूरत है? इसने भक्ति का जीवन शुरू कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, एक पद पढ़ ले, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और 63 पद को पढ़ेंगे। हाँ, आत्मा तो जीवनदायक है। ऐसे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। और यीशु ने ऐसा कहा आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। अबे ये यूहन्ना 6 अध्याय जो है, इसमें रोटियों का ज्यादा जिक्र हुआ। अगर सुसमाचार की किताब, यूहन्ना सुसमाचार की किताब, अगर आप 6 अध्याय को पूरा पढ़ ले तो बहुत बार रोटियों का जिक्र हुआ। बाइबल कहती है यीशु ने देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पास आ रही है। तब यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा, इनके लिए भोजन का इंतजाम करो। चेलों ने कहा भीड़ ज्यादा है, लोग ज्यादा है, रोटियों का इंतजाम हो नहीं पाएगा। तब चेलों में से फिलिपुस ने और अंद्रियास ने यीशु के पास 5 रोटी और 2 मछली लेकर आए और कहने लगे, यहां एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी 2 मछली है, अब आप इसका क्या करें? तब यीशु ने प्रार्थना की और वो लोगों को कहा, लाइन से बिठा दो और सबको खिलाओ। 50-50 पांति के लोगों को ऐसे घास पर बिठा दिया और सबने पेट भर के खाना खाया। फिर लिखा है कि टुकड़े बचे, रोटियों के टुकड़े बचे और 12 टोकरे भर के रोटी बची। फिर उसके बाद में ऐसा लिखा है, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, दूसरे दिन वो भीड़ वापस आई, फिर रोटियों का जिक्र, फिर संसारिक रोटी और आत्मिक रोटी दोनों का जिक्र हुआ। अभी आप ध्यान से सुने, यीशु ने कहा 63 पद को अभी हमने पढ़ा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, एक बात याद रखो, शरीर के लिए या शरीर से जो कुछ कमाया वो सब कुछ व्यर्थ हो जाने वाला है, वो बेकार हो जाता है। आपकी उम्र अगर 30 साल है, 30 साल तक आपने जो कुछ खाया वो सब व्यर्थ हो गया।
जो कुछ पहना वो कपड़े पुराने हो गए, सब कुछ व्यर्थ हो जाता, शरीर का सारा काम व्यर्थ हो जाता है। लेकिन आत्मा का काम कभी व्यर्थ नहीं होता। पवित्र ग्रंथ बाइबल में यीशु ने ऐसा कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कोई लाभ नहीं। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति को मालूम था कि आत्मा जीवनदायक है, आत्मा में जीवन है। अब आत्मिक काम करने चाहिए, शरीर के लिए खाना चाहिए, शरीर को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इसलिए इसने एक नौकरी कर ली। लेकिन इसका ध्यान जो था वो भक्ति पर था। ये अन्य जाति होने के बावजूद जो है इसका ध्यान भक्ति पर था, और वचन में ऐसे लिखा ये भक्त था। अभी क्यों इसने भक्ति का जीवन जिया? क्योंकि हमारे अंदर एक आत्मा है, एक दिन ये आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी। ऐसे लिखा है मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसने दिया उसके पास लौट जाएगी। अब हमें से हर एक को एक बात याद रहनी चाहिए। एक पद पढ़ लो, गलातियों की पत्री, गलातियों की पत्री 5 अध्याय 16 पद, गलातियों की पत्री अध्याय 5 और 16 पद। पर मैं कहता हूँ, हाँ, पौलुस कहता है पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलो? आत्मा के अनुसार चलो। पवित्र ग्रंथ बाइबल में पौलुस कहता है आत्मा के अनुसार चलो। अब ये कुरनेलुस जो है, जब इसको शरीर के अनुसार चलना था, नौकरी करनी है, ये बड़ी पलटन का सूबेदार है, इसको तो वो काम करना ही है, और इसने वो किया। लेकिन इसने आत्मा के लिए सबसे पहला इंतजाम किया। पौलुस कहता है इसलिए मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करो। आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा पूरी नहीं कर पाओगे। नहीं तो ये शरीर पीछे लगा रहता है, शरीर बार बार रोटी कपड़ा मकान कुछ ना कुछ मांगता रहता है। शरीर दुख देता है, शरीर तकलीफ देता है, शरीर परेशान कर देता है। लेकिन अगर आप आत्मा के अनुसार आप चलोगे, अगर आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की क्रियाओं को आप मार सकते हो, शरीर के कामों को आप रोक सकते हो, वरना ये शरीर आपको नरक ले जाएगा। एक धर्मी व्यक्ति था, प्रभु के भजन गाता था, प्रभु के भजन गाता, और लोग उसको जो खाने को दे देते वो खा लेता, बस वो प्रभु के भजन दिनों रात गाता रहता। एक दिन वो मार्केट से जा रहा था, उसने देखा कि गरम गरम जलेबियां तल रही, गरम गरम जलेबी वो कढ़ाई में बना रहा है। इसकी जबान पर पानी आ गया, लेकिन इसके पास पैसे तो है ही नहीं है, लेकिन इसकी जबान में वो पानी आ गया उस जलेबियों को देखकर। तब इसने उसके पास जाकर कहा, भाई थोड़ी जलेबी मिलेंगी? उसने कहा, देखो भाई आप तो एक धार्मिक आदमी है, गीत वगैरह गाते हो, आपका कोई आगे पीछे है नहीं है, प्रभु का नाम लेते हो, इसलिए लोग आपको खाना वगैरह दे देते हैं, लेकिन जलेबी के लिए आपको 20 रुपए चाहिए। इसने कहा 20 रुपए? वो तो मेरे पास है नहीं। तो उसने दुकान वाले ने कहा, देख सामने खेत में काम कर, खेत में काम कर, वो शाम को तुझे 50-100 रुपए दे देंगे। अब ये जलेबियों के लालच में, जलेबी के लालच में इसके मुंह में पानी आ रहा था। ये खेत में गया और इसने काम करना शुरू कर दिया। 2-3 घंटे इसने उस खेत में काम किए। 2-3 घंटे खेत में काम करने के बाद में जब ये इसको 50 रुपए मिले, तब ये आया और इसने वो 50 रुपए उस जलेबी वाले को दिए और कहा, भाई 20 रुपए की जलेबी दे दो, आज जलेबी खाऊंगा। और इतने में इसने हाथ धोए और जैसे जलेबी हाथ में ली, उसने एक कागज में, एक पेपर में जलेबी दी। जैसे ही जलेबी हाथ पर रखी तो हाथ में जलन होने लगी। इसने वो जलेबी हटाकर देखी तो हाथ में खून ही खून था, जख्म हो गए थे, क्योंकि इसने वो टिकाऊ फावड़ा चलाया खेती करने के लिए, तो इसके हाथ में जख्म हो गए थे। अब वो जलेबी गरम गरम इसके हाथ में दर्द हो रहा था। इसने देखा कि ये मेरी जीभ ने जलेबी मांगी, इस कारण मेरे हाथ में खून आया, तकलीफ हुई मुझे।
वरना मैं तो खुदा की प्रस्तुति करता, गीत गाता, लोग खाने वाने को दे देते और मैं तो खा लेता। लेकिन आज मेरी जीभ को स्वाद आया, इस कारण मेरे हाथों में भी खून आया। इसने वो जलेबियां फेंक दी। मैंने कहा जो कुछ प्रभु मुझे देगा मैं वो खाऊंगा, मैं कभी शरीर की नहीं सुनूंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में अभी हमने यहां पर पढ़ा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कोई लाभ नहीं। पौलुस कहता है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की किसी भी क्रिया को, काम को पूरा नहीं कर पाओगे। हर दिन, हर पल एक बात याद रखना है, जो शरीर के लिए करना है वो करो। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ो, ये करो, क्योंकि शरीर के लिए कुछ करना जरूरी है, करना चाहिए। लेकिन आत्मा को कभी भूलना नहीं। आत्मा जीवनदायक है। जो जीवन आपको मिलेगा वो आत्मा से मिलेगा, शरीर से नहीं मिलने वाला। शरीर को कितना भी खिला पिला के हट्टा, तगड़ा, मोटा, लंबा, चौड़ा, कितना भी इसको फुर्तीला बना लो, एक दिन तो ये साथ छोड़ देगा, एक दिन तो ये मरेगा, एक दिन तो ये गलेगा। इसलिए कुरनेलुस के पास में एक अच्छी नौकरी है, बड़े पद पोस्ट पर है वो, लेकिन फिर भी ये एक भक्त है। भाइयों, अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप नौकरी करते हो, आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी बड़ी संपत्ति या व्यापार बढ़ा लो, कितने भी बड़े नेता बन जाओ या सेलिब्रिटी बन जाओ या बड़े बिजनेसमैन बन जाओ या डॉक्टर, वकील, वैद्य बन जाओ, नो प्रॉब्लम, आप बनो। ये सूबेदार भी इटालियन पलटन का सूबेदार है, हजारों लोग इसके हाथ के नीचे काम पर है, लेकिन इसने आत्मिक कामों को जो दर्जा देना चाहिए था, इसने बराबर दिया। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, दोबारा प्रेरितों के काम 10 अध्याय 2 पद को पढ़ेंगे। वो भक्त था, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। वो अपने पूरे परिवार समेत, अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। एक सूबेदार है, पलटन का सूबेदार है, उसको तो डर लगना ही नहीं चाहिए। हाँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपको परमेश्वर से तो डरना पड़ेगा। आपके अंदर खुदा का खौफ तो रहना पड़ेगा। इसलिए अगर आप किसी से नहीं डरना चाहते, अगर आप किसी से नहीं डरना चाहते तो केवल परमेश्वर से डरो। ये व्यक्ति हाई पोस्ट पर है। जब इंसान बड़े पद पोस्ट पर होता है तब रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, पैसे का लालच, ये सब कुछ मन में आता है। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है कि ये अपने खुद तो डरता था, अपनी पत्नी को भी इसने प्रभु का भय सिखाया, बच्चों को, मम्मी पापा को, खानदान को, पूरे घराने समेत ये परमेश्वर का भय मानता था। अक्सर हम पर्टिकुलर कुछ लोगों का भय मानते हैं, उनका डर मानते हैं, हम ये सोचते हैं उनसे डरना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहता हूं, आप प्रभु से डरो। जब आप प्रभु से डरते हो तब आप सब बुराइयों से बच जाते हो। क्योंकि जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को व्यभिचार करने के लिए पकड़ा, तब यूसुफ ने, अगर यूसुफ कहता कि तेरा पति देख लेगा, तो वो कहती पति तो बाहर गया हुआ है। अगर वो कहता नौकर देख लेंगे तो वो नौकरों को बाहर भगा देती। अगर वो कहता कि उजियाला है तो वो अंधेरा कर देती। अगर वो कहता दरवाजा खुला है तो वो बंद कर देती। अगर वो कहता खिड़की खुली तो वो बंद कर देती। वो कहता यहां कोई देख लेगा तो वो कहीं और ले जाती। लेकिन जानते हो, यूसुफ ने कहा कि परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर है, अगर मैंने ये ऐसा काम किया तो परमेश्वर की दृष्टि में, उसकी नजर में मैं घृणित ठहरूंगा, उसकी नजर में मैं पापी ठहरूंगा, उसकी नजर में मैं अपराधी ठहरूंगा। इसका मतलब है यूसुफ ये कह रहा है कि उसकी नजर मुझे देखती रहती है, मैं उसकी नजरों के सामने हूं।
दाऊद भजन में कहता है कि मैंने अपने आप को उसके सम्मुख रखा है, इसलिए मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। अपने आप को प्रभु के सम्मुख रखो, प्रभु को अपने सम्मुख रखो तो परमेश्वर का भय बना रहेगा। याद रखो, दुनिया की नजरों से, बड़े से बड़े व्यक्ति की नजर से आप बच सकते हो, आप सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हो, लेकिन आप खुदा की नजरों से कभी नहीं बच सकते। इसलिए उसका भय मानना चाहिए। ये कुरनेलुस अपने पूरे परिवार सहित परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय मानता था। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, और ऐसे लिखा है, यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था। ये अपनी कमाई में से। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कितनी भी कमाई, कितनी भी इनकम क्यों ना हो, वो हम अपने ऊपर ही खर्चा कर देते। परमेश्वर ने इंसान को बनाकर पछताया। पवित्र बाइबल में लिखा है, खुदा इंसान को बनाने से पछताया, लेकिन वो कायनात को, सृष्टि को बनाने से नहीं पछताया। वो जानवर, पशु, पक्षियों को बनाने से नहीं पछताया, केवल मनुष्य को बनाने से पछताया। उसका कारण देखो, अगर कहीं पर चावल पड़े, अगर चावल बने हुए पड़े हैं तो चिड़िया आएगी, खाएगी, और जितना पेट भरेगा बाकी का बच्चा छोड़कर चली जाएगी। कौवा आएगा, कुत्ता आएगा, गाय आएगी, जितने पशु, पक्षी, जानवर जितने भी आएंगे, उनका पेट भर गया तो वो बाकी का छोड़ते हैं। उनका पेट भरना चाहिए, फिर वो छोड़ देते। वो कभी भी कोई बर्तन, थैली लेकर नहीं आते और उसमें जमा करके नहीं रखते। वो सुबह का नाश्ता कर रहे हैं तो उनको यकीन होता है कि दोपहर का खाना प्रभु देगा। वो दोपहर का खाना खाते हैं तो उनको यकीन होता है कि शाम का खाना प्रभु देगा। लेकिन हाय रे इंसान, महीने भर का राशन जमा करके भी लालच उसके अंदर भरा रहता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, दुनिया में अगर सबसे संतुष्ट कोई है तो जीव जंतु प्राणी है, लेकिन ये इंसान संतुष्ट नहीं है। वो अपने पास से किसी को, दूसरे को कुछ देता ही नहीं। आजकल तो इंसान ऐसा हो गया, ये फ्रिज जो है ना, इस पर मुझे बड़ी हंसी आती है। इंसान जैसे खीर खा रहा है तो झूठी बच गई, अब उसको फिर फ्रिज में रख देता है, फिर अपना ही झूठा फिर खाता है, गरम कर करके फ्रिज में रख के फिर अपना ही झूठा खुद खा लेता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हम पढ़ रहे हैं कि पूरी सृष्टि में अगर परमेश्वर किसी से दुखी है तो वो है इंसान। देखो, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, सूर्य अपनी गर्माहट वो खुद नहीं लेता, लेकिन वो दूसरों को देता है। चांद अपनी चांदनी, ठंडक दूसरों तक पहुंचाता है। पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, लेकिन वो दूसरों को देता है। पेड़ अपनी छाया खुद नहीं लेता, दूसरों को देता है। केवल इंसान ही है जो केवल बटोरता है, अपने पास खींचता है, वो दूसरों को कभी कुछ नहीं देता। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है कि कुरनेलुस के अंदर एक अच्छा स्वभाव था कि वो यहूदियों को दान दिया करता था। आपके पास में जब भी आप राशन भराते हो, जब भी आप कपड़े खरीदते हो, आसपास के या चर्च में आने वाले किसी गरीब पर आप जरूर ध्यान देना। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आपके घर में जो भी पुराना फर्नीचर है, कपड़े हैं, कभी उनको बेचना नहीं। आप अगर आपकी फ्रिज, आपने नई फ्रिज ले ली तो जूनी फ्रिज कभी बेचना नहीं। आपका मिक्सर, ग्राइंडर, जो भी आपके घर में पलंग है, सोफा है, जो भी आपका यूजलेस हो गया, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो आप वो चीज कभी बेचना नहीं। जानते हो यहूदी लोग क्या करते थे? उनको एक व्यवस्था दी गई थी। वो लोग जब खेती करते थे तो वो खेती करते समय ऐसा काटते थे कि उसमें से कुछ बचे
और वो गरीब लोग फिर वो खेती में से वो चुनते थे। ये कुरनेलुस जो है दान दिया करता था। जब भी आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा है, आप वो लोगों को देना सीखो। जब आप दोगे तब परमेश्वर आपको देगा। इसलिए कुरनेलुस का सबसे अच्छा स्वभाव क्या है? वो लोगों को दान दिया करता था। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। कुरनेलुस के जीवन में 4 चीजें थी। भक्त था, दूसरी बात वो परमेश्वर से डरता था, तीसरी बात दान दिया करता था, और चौथी बात ऐसे लिखा है कि वो प्रार्थना किया करता था। प्रार्थना के लिए समय निकाल लिया उसने। कई लोग कहते हैं प्रार्थना के लिए टाइम नहीं मिलता। टीवी देखने के लिए 2-2, 3-3 घंटे टाइम मिलता है। मोबाइल को पूरी रात देखने के लिए टाइम मिलता है, लेकिन प्रार्थना के लिए टाइम नहीं मिलता। मैं ये कहता हूं, कभी तो सच बोलो। ऐसे बोला करो कि मन नहीं करता। सीधा बोलना चाहिए। अगर आपको प्रार्थना करने के लिए मन नहीं करता तो आप प्रभु से बोलो। जब आप बोलोगे तो प्रभु आपके मन को तैयार करेगा, क्योंकि प्रभु आपके मन से बड़ा है। आप सही बोला करो कि प्रभु मेरा मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, फिर प्रभु आपके मन को तैयार करेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल में हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के कलाम में कि कुरनेलुस प्रार्थना किया करता था, और वचन में ऐसा लिखा है, उसके आगे पढ़ेंगे। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। कुरनेलुस ने दिन में तीसरे पहर के समय स्पष्ट रूप से एक दर्शन देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत, परमेश्वर ने स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, उसके घर में आता है। स्वर्गदूत कुरनेलुस के घर में आता है। वाह, ग्रेट! कितनी अद्भुत बात है कि कुरनेलुस अन्य जाति है। अभी इसका बपतिस्मा नहीं हुआ है, अभी ये विश्वासी नहीं है, लेकिन इसके घर में स्वर्गदूत आते। विश्वासियों के घर में तो भूत आ रहे, लेकिन कुरनेलुस के घर में, जो अन्य जाति, इसके घर में दूत आ रहे, स्वर्गदूत आ रहे। कई विश्वासी हैं जो ठीक जीवन नहीं जीते, कई विश्वासी हैं जो अच्छा जीवन नहीं जीते, कई विश्वासी हैं उनके घर में आराधना या प्रार्थना नहीं होती। अगर विश्वासी के घर में प्रार्थना नहीं होती, फैमिली प्रेयर नहीं होती, तो वो विश्वासी नहीं। इसलिए पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हम पढ़ रहे, बाइबल में हम पढ़ रहे हैं कि इसने जब ये प्रार्थना कर रहा था तो इसने स्पष्ट रूप से एक दर्शन देखा कि स्वर्ग से खुदा ने एक स्वर्गदूत भेजा है। वो स्वर्गदूत कुछ बात कर रहा है। हाँ, उसने कहा, हे कुरनेलुस, और कुरनेलुस ने उस स्वर्गदूत को ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, जो भी आप आत्मिक जीवन में कुछ काम करते हो, आप अगर आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, उपवास करते हो, आप दान देते हो, वो परमेश्वर के स्मरण के लिए उसके पास पहुंचते हैं। परमेश्वर के पास में एक पुस्तक है। जब आप बात भी करते हो, जब आप विचार भी करते हो, जब आप कोई भी काम करते हो, परमेश्वर उस पुस्तक में लिखता है, उस किताब में लिखता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हम पढ़ रहे हैं, पवित्र बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, कुरनेलुस के घर में स्वर्गदूत आया और कहने लगा, हे कुरनेलुस, तेरी दुआएं और तेरे दान खुदा के पास स्मरण के लिए पहुंच गए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र कलाम के अनुसार अब स्वर्गदूत इसके उद्धार की योजना बनाता है, क्योंकि अब तक उद्धार नहीं पाया है। इस घराने ने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया है।
तब स्वर्गदूत कहता है पतरस को बुला कर ला। शमौन के घर पर पतरस ऊपर प्रार्थना कर रहा है और खुदा ने कुरनेलुस से बात की और पतरस से बात की। प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए, आपके जीवन में उद्धार देने के लिए प्रभु आपके जीवन में कई अद्भुत रास्ते बनाएगा और वो आपके टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करेगा। आपको स्पष्ट रूप से प्रभु बात करेगा। इन दिनों में मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आपके दर्शन को वो ठीक करना चाहता है, आपके रास्ते को वो ठीक करना चाहता है, आपकी दुआओं को वो सुनना चाहता है। आपके द्वारा किए गए हर एक काम को प्रभु देखता है और उसका प्रतिफल, उसका बदला प्रभु के पास में है। वो आपको यूं ही छोड़ नहीं देगा। लेकिन कुरनेलुस के लिए खुदा का कलाम कहता है कि कुरनेलुस के लिए खुदा ने एक अच्छा इंतजाम किया। अगर आप भक्ति कर रहे हो, अगर आप खुदा से डर रहे हो, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप बराबर लोगों को मदद करते हो, तो प्रभु आपके जीवन के, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए एक अच्छा उपाय करेगा, एक अच्छी योजना बनाएगा। और कुरनेलुस के लिए खुदा ने एक अच्छी उपाय, एक योजना बनाई। और इस कुरनेलुस ने कुछ दूतों को भेजकर पतरस को अपने घर बुला लिया। और जब पतरस को बुला लिया तो पवित्र कलाम, पवित्र वचन ऐसा कहता है, इसका 31 पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 10 और 31 पद पढ़ेंगे। और कहने लगा, हाँ, हे कुरनेलुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। हाँ, इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। हाँ, वह समुद्र के किनारे समर चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अधिक है। हाँ, बाइबल ये कहती है, उसके आगे पढ़ेंगे। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे, हाँ, और तूने भला किया जो आ गया। अब पतरस को कुरनेलुस ने अपने घर बुला लिया और कहा, तूने भला किया जो यहाँ आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने। अब वो कहता है कि हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने जो कुछ भी तुझसे कहा है उसे सुने। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन के अनुसार ऐसा लिखा है, कुरनेलुस ने पतरस को अपने घर बुला लिया और पतरस ने कुरनेलुस को सुसमाचार सुनाया। पूरा सुसमाचार सुनने के बाद में उस पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया। कुरनेलुस के परिवार का उद्धार हुआ। जानते हो, कुरनेलुस खुदा का भय मानने वाला था, डर मानने वाला था और ये भक्ति का जीवन जी रहा था। ये लगातार प्रार्थनाएं कर रहा था और ये दान दिया करता था। टॉप लेवल पर, एक ऊंचे पद पोस्ट पर होने के बावजूद इसने कभी भी आत्मिक जीवन को कंडेम नहीं किया। याद रखो, आपका आत्मिक जीवन ही आपके शारीरिक जीवन की आशीष का कारण बनेगा। आप कभी भी आत्मिक जीवन को और आत्मिक जीवन के कामों को कभी पीछे ना छोड़ें। ये एक बड़ा व्यक्ति, एक सूबेदार होने के बावजूद इसने खुदा को जो दर्जा देना चाहिए था, इसने बराबर दिया। जो आत्मिक कामों को दर्जा मिलना चाहिए था, जो इसके जीवन में आत्मिक काम होने चाहिए, इसने वो काम बराबर किए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े धनवान क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े पद पोस्ट पर अधिकारी के रूप में क्यों ना हो, तो भी आप खुदा को पहला दर्जा दो। खुदा की इबादत करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर का भय मानो और लोगों की मदद करो। प्रभु आपके साथ रहेगा। प्रभु आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना बनाएगा। प्रभु आपको इन दिनों में आगे बढ़ाए और प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे।